Dear friends, welcome to all of you Chirag Education Channel. Today we will discuss about exercise 5.3 class 10 AP series. क्वेश्चन नंबर है हमारा 3. गिवन दिया है आपको a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, n और sn निकालना है हमें. तो an किसके बराबर होता है हमारा a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी, जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं. an की वैल्यू क्या है हमारी, an की वैल्यू है 50 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 5 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारी 3. तो ये हुआ 50 इज इक्वल टू 5 प्लस के 3n माइनस के 3. 5 में से 3 गया 2 इस तरफ गए, ये हुआ हमारा 48 इज इक्वल टू 3n और n इज इक्वल टू कितना हुआ 16 3 48. 48/3 इज इक्वल टू 16. अब हमें निकालना है Sn का जनरल फार्मूला क्या होता है हमारा n/2 इंटू a प्लस के लास्ट टर्म l, या मैं लिख सकता हूँ n/2 इंटू a प्लस के an. n की वैल्यू है हमारी 16 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू है हमारी 5 जो गिवन है, प्लस an लास्ट टर्म्स है वो हमें गिवन है, वो है हमारा 50. तो ये हुआ हमारा 2 पे कैंसिल आउट हुआ, 2 8 16 मल्टीप्लाई 50 और 5 55. तो ये हो गया हमारा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 440. हमारा आंसर आया 440. इसी प्रकार हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट दिया है आपको a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35, d एंड s 13 की वैल्यू हमें निकालनी है. जैसे कि हमें पता है a 13 किसके बराबर होता है a प्लस के 12d. a 13 किसके बराबर होता है a प्लस के 12d. a प्लस 12d, a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू है हमारी 7 प्लस के 12d इज इक्वल टू a 13 की वैल्यू 35. 12d इज इक्वल टू 35 में से 7 गया 28 और d कितना हुआ हमारा 4 से कैंसिल आउट हुआ, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28. d की वैल्यू होगी हमारी 7/3. तो d की वैल्यू हमें पता चल गई. अब हमें वैल्यू निकालनी है S13 की. S13 की निकालने के लिए हम क्या करेंगे n/2 इंटू a प्लस के l, a प्लस l. a की वैल्यू कितनी है हमारी 7 और l की वैल्यू कितनी है 35. n की वैल्यू है आई हमारी, n की वैल्यू कितनी है 13/2 इंटू a की वैल्यू है हमारी 7 प्लस l की वैल्यू 35 हमें गिवन है. 13 मल्टीप्लाई 42/2, 2 पे कैंसिल आउट हुआ 21, 13 कम 13, 13 दूनी 26 और 2 26 और 1 27, 273. ये हमारा आंसर हुआ 273. इसी प्रकार जो सम है हमारा S13 का जो सम होगा वो कितना होगा 273. इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. थर्ड क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, A12 दिया है हमें. A12 कितना है 37, D की वैल्यू हमें 3 गिवन है और A और S12 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. जैसा कि आप सभी जानते हैं an किसके बराबर होता है a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी. an a 12 इज इक्वल टू a प्लस के 11d. a 12 की वैल्यू है हमारी 37 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है a प्लस 11, d की वैल्यू है हमारी 3. तो 37 इज इक्वल टू a प्लस के 11 तिया 33. a इज इक्वल टू कितना आया हमारा 4. a की वैल्यू हमें कैलकुलेट हुई. अभी वैल्यू निकालनी है S12 की. S12 की वैल्यू क्या होगी n/2 इंटू a प्लस के l लास्ट टर्म्स. n कितना है यहाँ पर 12/2 इंटू a की वैल्यू अभी निकाली हमने 4 प्लस के l लास्ट टर्म कितनी है 37. तो ये हुआ 6, 2 पे कैंसिल आउट हुआ 6 इंटू 37 और 4 41 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई की 6 कम 6, 6 चौका 24. तो 246 हमारा क्या आया S12 सम ऑफ 12 टर्म्स. नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट है A3 इज इक्वल टू 15, S10 दिया है हमें 125 और हमें निकालना है
डी और A10 निकालना है हमें। A3 का मतलब हो गया A प्लस के 2D, कितना गिवन है हमें 15। ये है हमारा S10। S10 का मतलब हो गया 10/2 इंटू 2A प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। S10 की वैल्यू गिवन है हमें, वो है हमारी वैल्यू 125 इज इक्वल टू 10/2 5 इंटू में 2A प्लस के n कितना है, 10 में से 1 गया 9D। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर n की वैल्यू है हमारी 10 में से 1 गया 9, तो 5 से ये कैंसिल आउट हुआ हमारा, 5 कितना आया 25 इज इक्वल टू 2A प्लस के 9D। एक इक्वेशंस हमारी ये आई, ये इक्वेशंस फर्स्ट है और ये इक्वेशंस हमारी सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, सोल्व आउट करते हैं। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दिया गया हमें 2A प्लस के 9D इज इक्वल टू 25, फर्स्ट टर्म्स है जो फर्स्ट इक्वेशंस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 माइनस के फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 2 कितना आया हमारा, 2A प्लस के 4D इज इक्वल टू 15 दूनी 30। तो दोनों को सोल्व आउट करते हैं, ये कैंसिल आउट सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये बचा हमारा 5D इज इक्वल टू 5 और D की वैल्यू आई हमारी 1, तो D की वैल्यू हमें कैलकुलेट हुई। A10 निकालना है अब हमें। A10 किसके बराबर होगा, A प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। A10 इज इक्वल टू हुआ हमारा A प्लस के 9D। A की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, A की वैल्यू अभी निकालनी है हमें, D की वैल्यू हमें पता है, तो A की वैल्यू निकाल लीजिएगा। A प्लस 2D किसके बराबर है, 15 के। A प्लस 2 इज इक्वल टू 15। A की वैल्यू कितनी आई हमारी 13। A की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिएगा, 13 प्लस के 9 गुणा D की वैल्यू है हमारी 1। 13 प्लस 9 कितना हुआ हमारा 22। तो A10 की वैल्यू क्या आई हमारी, A10 की वैल्यू आई हमारी 22। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, 5D इज इक्वल टू ये कितना बचा हमारा, ये माइनस के 5 बचा। D की वैल्यू कितनी आई हमारी माइनस के 1। तो A10 हुआ A प्लस 9D, D की वैल्यू कितनी है माइनस के 1। 13 माइनस के A प्लस 9D, A की वैल्यू आई हमारी, अब D की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, A प्लस 2D इज इक्वल टू 13। D की वैल्यू माइनस 1 है, माइनस के 2 हुआ यहाँ पर, A माइनस 2, A की वैल्यू आई हमारी 17। A की वैल्यू कितनी आई हमारी 17। A की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, 17 माइनस के 9 इज इक्वल टू 8। तो ये यहाँ पर ये माइनस साइन था, तो ये कितना आया हमारा 17 माइनस के 9 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये था 25 और ये माइनस 30 है, तो क्या बचता है हमारा -5 बचता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा D की वैल्यू दी गई है हमें, S9 इज इक्वल टू 75। A एंड A9 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसका मैं सॉल्व आउट करता हूँ प्यारे बच्चों। S9 का मतलब हो गया n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। जहाँ पर n है वहाँ पर 9 पुट कीजिएगा। S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2A प्लस के n कितना है 9 में से गया 8। D की वैल्यू क्या है हमारी 5 और ये कितना गिवन है, S9 की वैल्यू हमें गिवन है वो है हमारा 75। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9/2 इंटू 2A प्लस के 8 पंजे 40 इज इक्वल टू 75। 75 को इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2A है हमारा, हाँ ये इसको ओपन आउट कीजिएगा, 9 दूनी 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 9A प्लस के 20 निमा 180 इज इक्वल टू 75 75। ये हुआ हमारा 9A इज इक्वल टू 105, वो भी माइनस के, और A इज इक्वल टू -105 बटे में 9, 3 से कैंसिल आउट हुआ, माइनस के 3 3 9 3 5 15 बटे में
3 -35/3, ये क्या आया हमारा -35/3। किसकी वैल्यू आई हमारी ये a की। अब हमें निकालना क्या है a9 निकालना है हमें। a9 किसके बराबर हुआ a प्लस के 9d, a9 किसके बराबर हुआ हमारा a प्लस के 8d। a9 की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू अभी निकाली हमने -35/3 प्लस के 8 और d की वैल्यू क्या है हमारी 5। तो ये हुआ -35/3 प्लस के 8 पंजे 40। एलसीएम आ गया हमारा 3 माइनस के 35 प्लस के 40 या 120 इज इक्वल टू ये कितना बचा हमारा 85/3। तो ये सम्स आ गया हमारा किस, ये a9 आ गया हमारा। a9 की वैल्यू क्या आई हमारी 85/3। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारा, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a दिया है 2, d की वैल्यू है 8, sn इज इक्वल टू 90, n और an की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। sn दिया है हमें, sn किसके बराबर है n/2 इंटू 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू d इज इक्वल टू कितना है 90। n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है n/2 इंटू 2, a की वैल्यू है 2, 2 दूनी 4 प्लस n माइनस के 1 और d की वैल्यू हमें गिवन है वो है 8। ये किसके बराबर हुआ 90 के। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, 2 ऊपर से कैंसल आउट होता है, 2 ऊपर से हमारा कॉमन आता है। मैं लिख सकता हूँ n इंटू 2 प्लस के 4 n माइनस के 4 इज इक्वल टू 90, क्योंकि 2 ऊपर से कॉमन आया दोनों से 4 n माइनस 4। तो ये लिख सकता हूँ मैं 2n प्लस के 4n स्क्वायर माइनस के 4n इज इक्वल टू 90। इसको मैं लिख सकता हूँ 4n स्क्वायर माइनस के 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। और इसको ये भी लिख सकता हूँ मैं, ये हमारी एक इक्वेशंस आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर। तो यहाँ पर a क्या है हमारा a4 है, b की वैल्यू क्या है माइनस के 2, c की वैल्यू क्या है माइनस के 90। तो n निकालने का हमारा जनरल फार्मूला होता है, वो क्या होता है माइनस के b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर उसमें चैप्टर 2 में आपने पढ़ा है। n की वैल्यू निकालनी है। माइनस b का मतलब माइनस और माइनस प्लस के 2 हो गया हमारा, प्लस माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू -2 का स्क्वायर 4 माइनस के 4 गुणा a की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है माइनस के 90 डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू है 4, 2 और गुणा 4 इज इक्वल टू 8 हुआ हमारा। ये हुआ हमारा 2 प्लस माइनस 4 प्लस चौकी 16, 16 नहीं में 144, 1440 बटे में 8। ये हुआ हमारा 2 प्लस माइनस 1444 बटे में 8। इसको मैं लिख सकता हूँ 2, ये 38 का अंडरूट है हमारा, 2 प्लस माइनस 38 डिवाइड बाई 8। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 प्लस के 38 डिवाइड बाई 8 और 2 माइनस के 38 डिवाइड बाई 8। 40 बटे 8 कितना हुआ हमारा 5 और माइनस 36 बटे 8। ये 2 वैल्यू आई हमारी। हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। पॉजिटिव वैल्यू क्या की है हमने, n की वैल्यू हमने ली 5, n की वैल्यू क्या ली हमने 5। अब निकालना है हमें a5, हमें कैलकुलेट करना है, a5 हमें कैलकुलेट करना है। मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। a5 कैलकुलेट करने के लिए वो किसके बराबर होगा a प्लस के 4d, a की वैल्यू हमारी 2 प्लस के 4d की वैल्यू है 8, 800 का 32 और 2 34। ये आंसर आ गया हमारा 34। किसकी वैल्यू आई हमारी ये a5 की वैल्यू आई। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। आप इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं।